वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हेयर शाफ्ट के बारे में। हेयर शाफ्ट क्या है। अच्छा, कल जो मैंने आपको बताया था, सॉरी, जो पिछली वीडियो थी हमारी, वो थी हमारी कलर्स के बारे में, सिंथेटिक कलर और मेटालिक कलर के बारे में कि वो क्या थे। अब वो जो कलर्स हम करते हैं, कलर थ्योरी पढ़े हम, हेयर कलर थ्योरी पढ़े, हमारी ये क्लास 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे हेयर शाफ्ट। इसमें बताऊंगी मैं हेयर शाफ्ट क्या है और हमारे बालों पे किस तरह मतलब काम होता है। तो सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं ताकि मुझे आपको पता लगता रहे मेरी जो भी नई वीडियो आएगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो किस हद तक समझ में आ रही है। चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हेयर शाफ्ट के बारे में। ये देखें, ये है हमारा हेड का अंदर वाला हिस्सा, रूट, एंड ये है हमारे हेयर। अच्छा, ये जो हेयर है ये हमारा है हेयर शाफ्ट। सही है। अब हेयर शाफ्ट किसे कहते हैं। हेयर शाफ्ट वो है जिस पे हम वर्क करते हैं, जिस पे हम काम करते हैं, जो जैसे कि आप केराटिन करते हैं, कलर करते हैं, तो वो हमारे इन बालों पे किया जाता है, लेंथ वाले बालों पे किया जाता है। इसको कहते हैं हेयर शाफ्ट। यहाँ आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हेयर शाफ्ट किसे कहते हैं। वो बाल जिन पे वर्क किया जाता है, जिन पे सर्विसेज दी जाती हैं, उन बालों को हेयर शाफ्ट कहते हैं। अब हेयर शाफ्ट जो है उसमें कितनी लेयर होती हैं, हमारे एक बाल के अंदर कितनी लेयर होती हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल के साथ समझाती हूँ। अच्छा, ये देखें, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक हेयर बना रही हूँ। ये देखें, ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हेयर है। ये हमारे हेयर की फर्स्ट है। अच्छा, ये मैं पहले आपको लिख के दिखा देती हूँ हमारे हेयर में कितनी लेयर, वो शाफ्ट में कितनी लेयर होती हैं। फर्स्ट हमारी लेयर होती है क्यूटिकल्स, सेकंड हमारी होती है कॉर्टेक्स, थर्ड हमारी होती है मेडोला। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो फर्स्ट लेयर मैंने बनाई है ये है क्यूटिकल्स। अब मैं बना रही हूँ सेकंड लेयर बाल की। ये हमारे बाल की सेकंड लेयर है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। सही है। अब ये हमारे बालों की थर्ड लेयर है, इसको कहते हैं मेडोला। सबसे पहले आपको बताऊंगी क्यूटिकल्स क्या है। क्यूटिकल्स जो होती है ये हमारे बालों की ऊपर वाली लेयर होती है, मोटी लेयर होती है और प्रोटेक्टिंग होती है। ये शाइनी, स्मूथ, ग्लोसी होती है। इस पर सनलाइट पड़ती है ना, ये रिफ्लेक्शन देती है, मतलब इस पर अगर सनलाइट पड़ेगी तो ये अपना कलर को वाज़ा करेगी। इसकी जो लेयर्स होती हैं वो इस टाइप्स की होती हैं, जैसे फिश की लेयर होती है ना, इसके ऊपर जो लेयर होती है ये वाली लेयर, ये इस टाइप्स की होती है, फिश वाली लेयर होती है। अच्छा, जब हम आयरन वगैरह करते हैं ना बालों में, यूं करके ऊपर से जब हम नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो ये लेयर्स ऑफ हो जाती हैं और ना बालों को एक शाइन प्रोवाइड कर देती हैं, तो बाल शाइनी दिखना हमारा नजर आता है। इससे बाल शाइनी, सिल्की दोनों नजर आता है। और अगर आप क्यूटिकल्स जो हैं अगर वो ओपन हो, ये इसको आयरन करने के बाद ये ऑफ हो जाते हैं, तो बाल हमारा शाइनी दिखता है। और अगर ये क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो हमारा बाल खुरदुरा और बैरोनक नजर आता है। ठीक है, आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट बात क्यूटिकल्स की ये है, जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था, मेटालिक कलर्स जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे क्यूटिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कोट चढ़ा देते हैं हमारे हेयर पे। वो जो मेटालिक कलर होते हैं वो हेयर पे कोट चढ़ा देते हैं। फिर हम कुछ भी डालते हैं, कुछ भी इसके अंदर, मतलब बालों को ऑयल लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो वो हमारे बालों को जो इसका फूड होता है वो नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं ना ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं मेटालिक कलर यूज करने से। अब ना ये ऑन होते हैं ना ये ऑफ होते हैं, ये ब्लॉक हुए हुए होते हैं, एक चीज जाम हो जाती है, ना वो खुल रही होती है ना वो बंद हो रही होती है, तो ये वो हो जाते हैं मेटालिक कलर यूज करने से। इसी वजह से हम मेटालिक कलर यूज करने से मना करते हैं। अच्छा, जब ये ना क्यूटिकल्स ऑन होंगे ना ऑफ होंगे तो बाल हमारा अजीब सा हो जाता है, मोटा मोटा सा कोट चढ़ा हुआ बाल हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को यही बात समझ नहीं आती कि बाल ये जो हर्बल्स कलर, मेटालिक कलर्स होते हैं वो यूज करने से बाल उनके मोटे क्यों हो जाते हैं। वो यही होती है कि उनके क्यूटिकल्स हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब चाहे उस पर वो जितनी भी ऑयलिंग करें, कुछ भी करें, बालों को फूड नहीं मिल रहा होता। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई।
जितने भी हम केमिकल्स पे वर्क करते हैं ना, वो कॉर्टेक्स पे होता है। ये हमारे बालों की दूसरी लेयर होती है। आप जितना भी काम करेंगे, चाहे आप केराटिन करें, चाहे आप कलर करें, क्यूटिकल्स ओपन होंगे, कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, फिर हमारा बाल उसी तरह वर्क करेगा जैसे हमारी प्रोडक्ट हो। जैसे हमने कलर करना है, क्यूटिकल्स ओपन करें, कलर इसमें डिपॉजिट करा, हमारा आगे काम हो गया। केराटिन करनी है, क्यूटिकल्स ओपन करें, उसकी केराटिन क्रीम हमने इसके अंदर डिपॉजिट की, ये हो गई। जब तक इसका वर्क आपको समझ में नहीं आएगा ना, कॉर्टेक्स क्या है और इसके अंदर किस तरह हमने काम करना है, ये सारे डिटेल में आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, ये हमारे बालों की ना सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है और सबसे ज्यादा काम भी हम इसी पे करते हैं। 80 से 90% तक वेट होता है इस लेयर का, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब कॉर्टेक्स के 2 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक है पिगमेंट और दूसरा है बॉन्ड्स। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में। ये जो बॉन्ड है, इसके 3 पार्ट हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब बॉन्ड की जो है वो 3 अकसाम है, ये बता रही हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये है हमारी सॉल्ट बॉन्ड, और ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब मैं आपको, ये हमारी बॉन्ड थी, बॉन्ड की 3 चीज अकसाम है। अब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी डिटेल समझाती हूँ ये क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पानी, मतलब पानी। जैसे आप वॉश करने गए, आप अपना हेड वॉश करने गए, बाल आपके गीले हुए, उसके बाद वो बाल एकदम से सीधे हो गए, तो पानी ने आपके बालों की बॉन्ड तोड़ दी, उसने आपके बालों को सीधा कर दिया। अब जैसे आपके बाल खुश्क होते जाएंगे, आपके बाल वापस अपनी कंडीशन में आता जाएगा, मतलब रिपेयर होता जाएगा। इसमें हमें कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह यूज नहीं करना पड़ता बालों को रिपेयर करने के लिए। जस्ट बाल गीला हुआ, गीले होने से बालों की बॉन्ड टूटी, जब बाल सूखा तो उसका दोबारा वो रिपेयर हो गया। इसी तरह आयरन है, जब आप आयरन करते हो तो बालों की कंडीशन चेंज होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, कर्ल हो जाते हैं, और जब उसका हीट खत्म होने लगती है तो दोबारा बाल अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं। तो ये है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका सिंपल ये है, ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। टेम्परेरी इसी वजह से, जैसे जैसे बाल सूखते जाएंगे बाल अपनी कंडीशन में आ जाएगा। आयरन है या इस तरह कुछ भी है, यहाँ तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड का सिर्फ हमारा इतना ही काम होता है। अच्छा, अब हमारे पास आती है सॉल्ट बॉन्ड। सॉल्ट बॉन्ड जो है, ये बालों का पीएच लेवल तब्दील होने से, जब हम बालों का पीएच लेवल तब्दील मतलब चेंज हो जाता है, तो इससे बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन से पानी लगने से ब्रेक हो रही थी, इसी तरह सॉल्ट बॉन्ड, बालों का पीएच लेवल तब्दील होता है तो उसकी बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। फिर उसको हम रिपेयर करने के लिए, जैसे मार्केट में कंडीशनर मास्क आए हैं, वो हम यूज करते हैं, तो बाल हमारा दोबारा से सही हो जाता है। कंडीशनर मास्क जो है वो उसको रिपेयर कर देते हैं। अब इसमें पीएच लेवल क्या चीज है, क्या है, वो आपको मैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होती है ये परमानेंट होती है। जैसे कि आप परमिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, केराटिन करते हैं, मतलब आप जो भी परमानेंट काम करते हैं, ये उसकी बॉन्ड को, उसकी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मतलब हमारे कॉर्टेक्स की बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये इसमें हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज होता है। अब जब हमारा हार्ड और स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉन्ड टूट गई है? जैसे इसमें था, पानी लगा, ब्रेक हुआ बाल, उसके बाद सूखा, रिपेयर हो गया, इसका पीएच लेवल चेंज हुआ, फिर उसको रिपेयर करने के लिए हमने मास्क या कंडीशनर यूज करा, उसका सही हो गया। अब इसकी जो ब्रेक होती है, ये जब कॉर्टेक्स पे यूज जाएगा अंदर, तो ये बिल्कुल बालों की बॉन्ड को तोड़ देगा। अब बालों की बॉन्ड हमारी टूटी है, तो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें इस तरह पता लगेगा, जब आपने बाल लेंगे, आप उसको यूं करके खींचेंगे, जब आप खींचेंगे तो वो रबड़ की शक्ल में आ जाएगा, ये जिगजैग हो जाएगा, नूडल्स बन जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा हमारा बाल जो है वो ब्रेक हो गया, इसकी बॉन्ड टूट गई है। अच्छा, सेकंड, आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप उस बाल पे नॉट बांधेंगे। अगर वो नॉट खुल जाती है तो आपका बाल ब्रेक नहीं हुआ है, अगर वो नॉट बंधी रहती है तो आपका बाल ब्रेक हो गया है। अब इसके बाद हमने तो ब्रेक कर दिया, उसके बाद हम अपने बालों को दोबारा सही कंडीशन में कैसे लाते हैं? कि हम पहले उसको आयरन करते हैं कि उसके कुछ क्यूटिकल्स जो हैं वो ऑफ हो जाएं, कि मजीद उसके अंदर प्रोडक्ट ना जाए।
उसको क्यूटी आयरन करके उसके क्यूटिकल्स को ऑफ करेंगे, बालों को उसकी कंडीशन में लाएंगे। उसके बाद कंपनी के बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उन्होंने बनाई हुई है रिलैक्सिंग क्रीम बनाई हुई है, न्यूट्रलाइजर बनाया हुआ है, फिर हम वो यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के बाद मिनिमम टाइम उनका दे रखा होता है, उतने टाइम में हमें उन्हें लगाना होता है। फिर उसके बाद हमारा बाल पहले से भी अच्छी कंडीशन में आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक आपको मेरी बात आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी ब्रिक, इसका जो है हार्ड केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज होने से हम इसकी बॉन्ड को तोड़ते हैं। फिर इसको रिपेयर करने की कोई भी न्यूट्रलाइजर, रिलैक्सिंग क्रीम यूज की जाती है। और ये परमानेंट जब हम काम कर रहे होते हैं ना बालों पे, ये उसके लिए यूज होता है। हाइड्रोजन जो होता है टेम्परेरी होता है, इसका पीएच लेवल चेंज होता है। यहाँ तक आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने बॉन्ड्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब हमारा जो है वो पिगमेंट है। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट जो है, जब हम अपने बालों पे कट डाउन करते हैं, ब्लीच वॉश करते हैं, तो हमारे बालों के अंदर एक पिगमेंट छुपा होता है। पिगमेंट जो है वो 3 है। कुदरती तौर पे हमारे बालों में सिर्फ 3 ही पिगमेंट होते हैं अंदर। जैसे कलर हमने अप्लाई करा है, ये हमारी जो क्लास है ये हेयर कलर थ्योरी की क्लास है, तो इसमें आपको मैं इसी से रिलेटेड सारी बातें बता रही हूँ। इसका और इसका आपस में कनेक्शन है, सही। ये इस वजह से मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल बताई है। अब मैं आपको बता रही हूँ पिगमेंट का। पिगमेंट जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रोडक्ट हमारा डिपॉजिट किया जाता है। फिर जब हम इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं तो अंदर से बाल का एक पिगमेंट निकलता है। कुदरती तौर पे हमारे बाल के अंदर सिर्फ 3 पिगमेंट होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। इन 3 के अलावा हमारे बालों में कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता। जब अंडरटोन काम किया जाता है तो उससे हमारा पिगमेंट, जैसे हम ब्लीच वॉश करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कट डाउन करवाते हैं, ब्लीच वॉश करते हैं, तो किसी के बाल बहुत ज्यादा ऑरेंज आ रहे होते हैं, किसी के रेड आ रहे होते हैं, किसी के येलो हो रहे होते हैं, वो हमारे बालों का अंडरटोन पिगमेंट होता है। अब उसमें जो होता है हमारा पीएच लेवल भी आता है। ये अगली वीडियो में इस चीज को पूरी डिटेल के साथ इन दोनों को बताऊंगी। इधर सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे बालों के अंदर जो अंडरटोन पिगमेंट होता है वो रेड, येलो और ब्लू होता है। ये कुदरती है, सबके बालों में होता है। अगली वीडियो जो होगी उसमें आपको पूरी डिटेल में इसकी समझा दूंगी। मतलब सोल्ट में जब पीएच लेवल हम बात करेंगे तो ये सारा आपको बात मेरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। आज मैंने आपको ये बताना था पिगमेंट हमारे कितने होते हैं, तो मैंने अब ये बता दिया, रेड, येलो, ब्लू। ये आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, हमारे बालों के सिर्फ 3 पिगमेंट होते हैं अंडरटोन, रेड, येलो, ब्लू। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा थर्ड है मेडोला। ये मेडोला क्या है? ये बालों की सबसे आखिरी और तीसरी लेयर होती है। इसका कोई खास काम नहीं है। ये ज्यादातर मोटे और सफेद बालों में पाई जाती है। जैसे आपने बूढ़े लोगों के बाल देखे होंगे, मोटे होते होंगे, तो ये उनमें पाई जाती है, आम बालों में नहीं होती। और ये हेयर शाफ्ट के सेंटर में पाई जाती है, मतलब ये पूरे बाल के अंदर नहीं होती, बाल के बीच वाले हिस्से में पाई जाती है। तो आप ये देखें, ये जो है ना, ये मेडोला जो है, ये घुंघरियाले बाल, जैसे जस्ट लाइक अ साउथ अफ्रीकन बाल होते हैं, उनके बालों में ये सबसे ज्यादा होती है। एशियन बाल, जैसे पाकिस्तानी बाल है, इंडिया वालों के बाल है, उस बालों में ये नहीं पाई जाती। अगर ये उसमें पाई जाती है तो वाइट बाल जो बहुत ज्यादा मोटा होता है उसके अंदर होती है ये मेडोला वाली। बाकी अदरवाइज पाकिस्तान वगैरह में नहीं पाई जाती, आम हेयर्स पे। अच्छा, एक ये है कि जानवरों के हेयर्स में भी पाई जाती है मेडोला की। इसका कोई ज्यादा खास काम नहीं होता, तो इस वजह से हम ज्यादा इस पर डिस्कस भी नहीं करते। हमारा जितना भी काम होता है वो कॉर्टेक्स पे होता है। क्यूटिकल्स ओपन करे, कॉर्टेक्स में हमने अपना प्रोडक्ट डिपॉजिट करा और फिर उसके हमने दोबारा क्यूटिकल्स ऑफ कर दिया। हमारा बाल जो हमने डिपॉजिट करा, हमारा बाल उसको दिखाता है कि हमारे ऊपर क्या वर्क हुआ है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको समझाई है। अगर फिर भी कुछ बात रह गई हो जो आपको समझ ना आई हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास जल्दी आएंगे। आप अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और मुझे बताएं कहाँ तक आपको मेरी वीडियो समझ में आई है। इंशाल्लाह हम जल्दी अपनी नई वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।